जरा सोचो, एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके जबरदस्ती तुम्हारे अंदर बाहुबली की ताकत भर दे तो क्या होगा। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साव नाम के एक लड़के से जो जेल में कैद था। असल में उस पर एक खास एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जिसके पूरा होने के बाद उसमें कमाल की ताकत आ गई थी। अपने इसी नई शक्ति की मदद से उसने बड़े आसानी से जेल के सलाखों को तोड़ डाला। वहीं दूर से मिक नाम का एक आदमी ये सब गौर से देख रहा था। इस घटना के कई साल बाद मिक एक जाना माना बिजनेसमैन और साइंटिस्ट बन चुका था। उसने एक ऐसी चिप का इजाद किया था जिसे इंसान के शरीर में डालने से उनकी हर बीमारी ठीक की जा सकती है। अपनी इसी चिप को दुनिया के सामने लाने के लिए मिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन तभी वहां लेला नाम की एक लड़की ने उस चिप से होने वाले खतरे के बारे में कई सवाल उठाए। उसने पूछा कि क्या ये चिप से मिक उन इंसानों के दिमाग पर काबू पा सकता है, लेकिन मिक उसे नजरअंदाज करके अपनी चिप के बारे में आगे बताने लगा। लेकिन तभी अचानक एनोज नाम के एक आदमी ने वहां की सिक्योरिटी पर हमला कर दिया, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। एनोज का मकसद उन 3 कार्ड्स को चुराना था जिससे मिक के चिप को एक्टिवेट किया जा सकता है। तभी एनोज को करीब से देखने पर लैला को यह एहसास हुआ कि ये तो वही आदमी है जिसने बचपन में उसके पिता का खून किया था। ये दर्दनाक याद उसके सामने आते ही वो वहीं जम गई। और वहीं दूसरी ओर एनोज वो 3 कार्ड्स हासिल करने में कामयाब रहा। उधर मिक काफी गुस्से में था, तो उसके असिस्टेंट याओ ने उसे सलाह दी कि वो अपने खास हथियार साव का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इसके बाद कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है कि साव दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों के लिए बनी जेल में कैद था। फिर मिक ने उसे बाहर निकलवाया क्योंकि सिर्फ साव ही उसके मिशन को पूरा कर सकता है। जेल में कैद होने से पहले साव मिक के लिए लोगों का कत्ल किया करता था, लेकिन एक दिन वो अपने पत्नी के साथ भाग निकला। बदकिस्मती से मिक ने उसे पकड़ के इस जेल में डाल दिया। लेकिन अब भी जाओ को पकड़ के मिक के पास ले जाना आसान काम नहीं था। वो मिक के सारे आदमियों को एक ही पल में चकमा देकर उनकी गाड़ी लेकर भाग निकला। लेकिन कितनी ही दूर जाता, गाड़ी में ट्रैकर लगा था, तो मिक के आदमी उसे चारों ओर से घेर कर आखिरकार उसे मिक के पास ले ही आए। जब साव की आंख खुली तो वो मिक के हेडक्वार्टर में था जहां उसके पत्नी और बच्चे दिखाए गए। तभी मिक ने एक स्क्रीन के जरिए साव को अपना नया मिशन बताया और उसे धमकाते हुए कहा कि अगर मिशन में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो याद रखना तेरी पत्नी और बेटी अपनी जान से हाथ धो बैठे। बेचारे साव के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो ना चाहते हुए मिक के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया। मिक ने बताया कि उसे एनोज और उसके साथ मिस्टर मो से वो 3 खास कोड्स चुराने होंगे। फिर उसने साव को उस दिन के सीसीटीवी फोटोज दिखाई जिससे वो आसानी से एनोज को ढूंढ सके। सीसीटीवी को देखते हुए साव की नजर लेला पे पड़ी क्योंकि वो एनोज से बात कर रही थी। अब उसने लेला को ढूंढने का फैसला किया जिससे एनोज के बारे में कुछ पता चल सके। इस काम के लिए वो अपने पुराने दोस्त बाजियो के यहाँ पहुंचा जो एक हैकर था। वो इंटरनेट से किसी भी इंसान का कच्चा चिट्ठा निकालने में माहिर था। उसने कुछ ही मिनटों में लैला का पता निकाल कर साव को दिया और साव लैला एनोज के खोज में निकल पड़ा। इसके बाद वो एक पार्टी में पहुंचा जहां लैला मौजूद थी। खैर उसने पार्टी में लैला को ढूंढा और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। लैला उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे अचानक साव के गर्दन पे वो निशान दिखा जो एनोज के गर्दन पर भी था। ये देखकर वो चुपचाप साव के गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गई। वहां पहुंचते ही साव ने उससे एनोज के बारे में सब कुछ बताने को कहा, लेकिन लैला ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब साव ने खुद उसकी घर की छानबीन की तब उसे एक खुफिया कमरा दिखाई दिया। उसके कमरे से ये खुलासा हुआ कि असल में लैला एक सीआई एजेंट है जो साव और एनोज जैसे सुपर ह्यूमंस की खुफिया जांच पड़ताल कर रही है। उन दोनों का एक ही दुश्मन होने की वजह से साव ने लैला की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया ताकि वो दोनों मिलकर एनोज को पकड़कर उसकी माँ बाप का मौत का बदला ले सके। एनोज जैसे ताकतवर और खूंखार सुपर ह्यूमंस का सामना करने के लिए साव और लैला को अपनी अपनी काबिलियत का मिलकर इस्तेमाल करने की जरूरत थी, इसीलिए लैला भी इसके लिए तुरंत राजी हो गई। उधर साव के पीठ के पीछे मिक ने उसके पत्नी पर भी एक्सपेरिमेंट करके उसके गर्दन में चिप डाल दी और तो और उसने इसका लाइव करके ये सारी चीज बाकी के अमीर आदमियों को भी दिखाया। वहीं साव इस बात से बिल्कुल अनजान होकर एनोज से वो 3 कार्ड्स चुराने के मिशन में जुटा था। उसकी खोज में जाओ और लैला चाइना के एक शहर पहुंचे। लैला ने अपने कॉन्टेक्ट के मदद से शहर के सारे सीसीटीवी फोटो को लेकर एनोज का पता ढूंढ निकाला, लेकिन एनोज को उनके वहां आने की भनक पहले ही लग गई थी, इसलिए वो पहले ही वहां से फरार हो गया। साव ने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो भीड़ में कहीं गुम हो गया। फिर एनोज जब अपने अड्डे पे पहुंचा तो उसने देखा कि साव तो पहले से ही यहाँ मौजूद था। इसके बाद दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन एनोज मोटरसाइकिल पर भाग निकला। जाने से पहले एनोज ने साव के घड़ी में बम फिट कर दिया था जो उसके एनोज से दूर होते ही फट जाएगा, लेकिन साव भी एक बाइक लेकर उसके पीछा करने लगा। आखिरकार वो दोनों एक पहाड़ी पर आ पहुंचे जहाँ एक बड़ी चट्टान गिरी हुई थी। अब एनोज के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो बिना सोचे चट्टान से कूद गया और कूदते हुए उस
उसने साव के घड़ी में लगे बम को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन साव भी जोखिम उठाकर उसके पीछे कूद गया और एनोज से वो मेन कार्ड्स हासिल करने में कामयाब रहा। उसने घड़ी एनोज के साथ ही खाई में फेंक दी और खुद ऊपर चढ़ गया। उधर लैला को मिक के आदमियों ने सड़क पे घेर लिया था। वो मिक के सारे राज जान चुकी थी, इसलिए उसने लैला को मारने के ऑर्डर दिए थे, लेकिन ऐन वक्त पर साव वहां पहुंचकर लैला की जान बचा ली। उधर लैब में थाव ने मिक को खबर दी कि सिस्टम में फेलियर की वजह से साव की पत्नी के गर्दन में डाली चिप में कुछ खराबी आ गई है। मिक को तुरंत एहसास हो गया कि उनके टीम में जरूर कोई जासूस है। उसने अपनी सारी टीम को इकट्ठा किया और उनके कंप्यूटर्स की तलाशी लेने से ये सामने आया कि मिस्टर मो ने ही मिक के प्लान को बर्बाद करने के लिए अपना जासूस भेजा था। इतना बड़ा धोखा देने के जुर्म में मिक ने बड़ी बेरहमी से मिस्टर मो के जासूस को गोलियों से भून दिया। असल में मिस्टर मो ने याओ के पिता सुई को फोन करके बता दिया था कि वो अपनी बीमारी की वजह से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। सुई और मिस्टर मो दोनों वही साइंटिस्ट थे जो मिक के इंसानी चिप के खिलाफ थे, इसीलिए वो दोनों मिक के कार्ड्स को चुराया। उधर बाकी के 2 कार्ड्स की तलाश में साव और लैला मिस्टर मो के लैब तक पहुंच गए थे। तभी मिस्टर मो ने साव के सामने आकर उसे बताया कि ये चिप धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मिक का मकसद इन चिप के जरिए पूरी दुनिया पर राज करने का था, लेकिन क्योंकि साव का परिवार अभी भी उनके कब्जे में था, इसलिए उसे मिस्टर मो के खिलाफ जाना पड़ा। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि सामने बैठा हुआ आदमी मिस्टर मो नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मो के आदमियों ने साव को बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ लैला को भी मो के आदमियों ने बंदी बना लिया था। उन्हें लैला के सामने साव पर अत्याचार करना शुरू किया ताकि लैला मेन कार्ड्स उनके हवाले कर दे। बड़ी कोशिश के बाद भी वो साव के ऐसी बुरी हालत नहीं देख सकी और लैला ने उन्हें मेन कार्ड्स का पता बता दिया। साव भी अचानक उनके कैद से निकलने में कामयाब हो गया। वहां से निकलते वक्त उसका सामना अपने दोस्त से हुआ, लेकिन अपने मिशन के खातिर उसे मजबूरन अपने दोस्त के साथ हाथापाई करनी पड़ी। पहले तो साव हारने वाला ही था, लेकिन अचानक उसके शरीर में ऐसी ताकत आ गई जिससे उसने कुछ ही पलों में अपने दोस्त को धूल चटा दी। इसके बाद वो सीधा मिस्टर मो के हेडक्वार्टर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात असली मिस्टर मो से हुई। जब मो ने उसे उस चिप से पैदा होने वाली असली खतरे की असलियत बताई, तब साव को सही और गलत में फर्क दिखाई दिया। मिस्टर मो ने बताया कि मिक ने उसके पत्नी और बेटी में भी ये चिप डाल दी है, इसीलिए साव की मदद करने के लिए मिस्टर मो और सुई ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसे मिक के बिल्डिंग में ले जाकर उसकी सारी चिप्स खत्म की जा सकती है। इस मिशन की जिम्मेवारी साव को सौंपकर आखिरकार मिस्टर मो को बीमारी के कारण मौत हो गई। इसके बाद साव और लैला उस सुई के लैब में पहुंचे। अपने बेटे को देखकर सुई ने तुरंत अपने बेटे से माफी मांगी, लेकिन साव अभी भी अपने बाप से बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने साव को बचपन से ही इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया। सुई ने उसे समझाने की कोशिश की मिक के जहरीले इरादे के बारे में वो नहीं जानता था, लेकिन फिर भी साव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार सुई ने बताया कि असल में ये एक्सपेरिमेंट साव के लीवर कैंसर को ठीक करने के लिए था और मिक इसमें कामयाब भी रहा, लेकिन फिर उसने साव को अगवा करके दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी बना दिया। अब सुई को वो मेन कार्ड चाहिए था जिसे वो अपने प्रोग्राम में डालकर मिक के चिप को बर्बाद कर सके। मिक को दुनिया में तबाही लाने से रोकने के लिए बस एक यही तरीका था। आखिरकार साव ने सुई को वो मेन कार्ड दे दिया और लैला के साथ वहाँ से बाहर आ गया। उसे इस बात का दुख था कि इंसानियत को बचाने के लिए उसे अपने पत्नी और बेटी की कुर्बानी देनी होगी। उधर सुई ने तुरंत चिप को खत्म करने का काम शुरू किया, लेकिन तभी मिक के आदमियों ने वहां हमला करके उसे मार डाला। अब वो तीनों कोड्स फिर से मिक के कब्जे में थे, जिनके मदद से उसने अपनी चिप को एक्टिवेट करने का काम शुरू कर दिया। उसी पल से लोग धीरे धीरे उसका हुक्म मानने लगे। उधर लैला और साव को एहसास हुआ कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। इसे रोकने के लिए उन्हें सुई के बनाई प्रोग्राम को मिक के बिल्डिंग में रखी कंट्रोल सिस्टम में डालना होगा। फिर लैला ने तुरंत बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे को हैक किया। वहीं साव ने गार्ड से लड़के अंदर जाने का रास्ता साफ किया, लेकिन तभी उसका सामना माइक के सबसे खूंखार गुंडे रिक से हुआ। साव ने अपने सुपर पावर से रिक को ठिकाने लगाया और वो लैला के साथ मिक के कमरे तक पहुंच गया। मिक और उसकी टीम पूरी दुनिया के चिप को एक्टिवेट करने वाले ही थे, तभी साव ने उन पर हमला बोल दिया। तभी अचानक हमें पता चला कि मिक ने भी साव की तरह अपने शरीर में सुपर ताकत पैदा कर ली थी। उनके बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई, लेकिन तभी मिक ने उसे बताया कि उसकी बेटी बिल्डिंग के छत पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस दौरान लैला ने मिक के कंट्रोल सिस्टम में सुई के प्रोग्राम एक्टिवेट करने में कामयाब रही। इसी के साथ वो सभी लोग आजाद हुए जिन पर मिक ने एक्सपेरिमेंट किए थे। ये देखकर मिक ने साव पर जोरदार हमला किया और उसे नीचे गिरा दिया। मौका पाते ही उसने लैला को भी बेरहमी से मार डाला। ये देखकर साव गुस्से से इतना भर गया कि उसकी सुपर शक्तियां फिर से वापस आ गई और उसने मिक को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अब अपनी खास शक्तियों की मदद से उसने मिक को खत्म किया और आखिरकार अपनी
अपनी बेटी की जान बचाई। उसी पल सुई के प्रोग्राम की वजह से मिक के बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ और साव अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस छत से कूद गया। आखिरकार साव एक गाड़ी के छत पर आ गिरा, जिससे उसकी बेटी बाल बाल बच गई। उसने बिना अपनी जान की परवाह करते हुए अपनी बेटी की जान बचाई। इसके बाद हम देखते हैं कि साव की उंगली अभी भी हिल रही थी, यानी वो अपने सुपर शक्तियों की वजह से एक बार फिर से जिंदा हो गया था। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।